हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सीएससी डिटेल सेवा पोर्टल में एक बहुत बड़ी सर्विस आ गई है जिसमें आपको अट्रैक्टिव जो है यहाँ पे कमीशन मिलेगा और घर बैठे आप अपने सीएससी सेंटर से जो है आप एफी डिफिट और रेंट एग्रीमेंट जो है किसी भी कस्टमर को बना के दे सकते हैं। मात्र 5 मिनट में जो है आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पेमेंट डिटेक्ट होगा, उसके बाद जो है आपका एफी डिफिट और रेंट एग्रीमेंट जो है बन के तैयार है। तो बहुत बड़ी सर्विस जो है आपको लाइव हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप एफिडेविट बनाते हैं तो 99 रुपये जो है यहाँ पे पेमेंट जो है कस्टमर से लेना है और एफिडेविट यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट के लिए जो है 200 रुपये जो है चार्ज करनी है, जिसमें आपको अट्रैक्टिव कमीशन भी जो है आपको रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट पे मिल रहे हैं। चलिए हम कैसे जो है एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे पूरी डिटेल्स आपको जो है बताते हैं लाइव प्रोसेस के साथ। तो देखिए, आपको सीएससी डिटेल सेवा पोर्टल जो है लॉगिन हो जाना है। उसके बाद यहाँ पे न्यूली अराइव्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एफिडेविट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होता है। व्यू प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम का आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन। यहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके बाद जनरल हैसल फ्री रेंट एग्रीमेंट जो है 5 मिनट में आप जो है कस्टमर को बना के दे सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर एफिडेविट भी आपको इंस्टेंटली जो है मिल जाएगा। सिंपली आपको लॉगिन विद डिटेल सेवा कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस जो है ओपन होता है, जहाँ पे टोटल एप्लीकेशन कितना आपने सबमिट किया उसकी डिटेल्स होता है, प्रोसेस एप्लीकेशन कितनी हुई है, पेंडिंग एप्लीकेशन कितनी है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितनी है और विदड्रॉन एप्लीकेशन कितनी है, उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप न्यू एफिडेविट एंड रेंट एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आप आवेदन करते हैं एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट की, उसकी एप्लीकेशन के स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। न्यू बनाने के लिए सिंपली आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने होते हैं। यहाँ पे आप पर्सनल एफिडेविट आप बना सकते हैं। देखिए, पर्सनल एफिडेविट में आप क्या बना सकते हैं, नाम आपको चेंज करना है तो उसके लिए बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए चेंज करना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी जो है यहाँ पे आप बना सकते हैं, और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो है एफिडेविट आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद फैमिली एफिडेविट की बात करें तो यहाँ पे जो है एफिडेविट जो है हेयरशिप के लिए आप बना सकते हैं। डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है एफिडेविट बना सकते हैं। यहाँ पे माइनर को नाम चेंज करने के लिए आप एफिडेविट बना सकते हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी आप एफिडेविट जो है यहाँ पे कर सकते हैं फैमिली एफिडेविट में। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट फॉर एजुकेशन में जो है आप गैप इन एजुकेशन, गैप अगर एजुकेशन में गैप हो गई हैं तो उसके लिए भी जो है आप जो है एफिडेविट बना सकते हैं। अगर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है बनाना है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट कर सकते हैं। एजुकेशन लोन के लिए भी जो है आप एफिडेविट बना सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड अगर हुआ है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट बना सकते हैं। उसके बाद एंटी रैगिंग के तहत जो है अगर किसी तरह की शिकायत है तो वो आप एफिडेविट यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए, दो ऑप्शन ऑलरेडी हमने बता रखे हैं, पर्सनल एफिडेविट और फैमिली एफिडेविट से। आज हम बात करेंगे एफिडेविट फॉर एजुकेशन के लिए जो है अगर आपको सब कोई दैट आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट निकलवानी है और उसके लिए एफिडेविट आपको बनाना है तो सिंपली आपको जो है सभी के प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अगर आप एजुकेशन लोन के लिए एफिडेविट बनाते हैं तो इसका इंटरफेस आएगा, सारे जो है फॉर्म को उस तरह से जो है फिल करना होगा। चलिए हम एक प्रोसेस बताते हैं आपको। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मार्कशीट निकलवाने के लिए एफिडेविट करना है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर पूछ रहा है, मेल है फीमेल है, यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे यू है फाइल्ड ए पुलिस कंप्लेन, आप पुलिस कंप्लेन किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो यस करिएगा। उसके बाद आपको जो एफिडेविट बनाना है ई स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में बनाना है, मैनुअल स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में बनाना है या नो स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में बनाना है। जिस तरह का आपको बनाना है वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। हमें ई स्टाम्प पेपर फॉर्मेट में बनानी है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर कस्टमर का डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी जो है आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ओटीपी जो है यहाँ पे इंटर करके सिंपली आप लॉगिन हो जाएंगे। चलिए आगे का प्रोसेस हम करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ओटीपी डाल के यहाँ पे लॉगिन हो गया है तो सिंपली आपको प्रोसीड टू अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे कैंडिडेट जिसका नाम पे बना रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डलाएगा, उनकी उम्र डलाएगा, पैलेस ऑफ बर्थ डाला जाएगा, फादर गार्जियन का नाम डाला जाएगा। यहाँ पे घर नंबर, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर जो है इंटर कर देंगे। यहाँ पे एरिया, लोकेलिटी, स्ट्रीट जो है वो इंटर कर देंगे। यहाँ पे विलेज, टाउन, सिटी जो है इंटर कर देंगे। स्टेट चूज कर लेना है, पिन कोड चूज कर लेना है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला जाएगा, ईमेल आईडी डाला जाएगा। उसके बाद लोस्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल्स, इस पे आपको ऑप्शन पे आना है।
यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट द टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुज सर्टिफिकेट लॉस्ट, जो सर्टिफिकेट आपका लॉस्ट हुआ है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। स्कूल का सर्टिफिकेट था, कॉलेज का था, यूनिवर्सिटी का था, जो था चूज कर लेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ से आपने पास किया था और जिस सर्टिफिकेट को जो है आप निकलवाना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। नेम ऑफ द कोर्स, किस कोर्स के लिए जो सर्टिफिकेट था वो था। सेशन क्या था, यहाँ पे सेशन एंड कब हुआ था, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिया गया 2026-2023। रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर सर्टिफिकेट का डालेंगे। पासिंग मंथ एंड ईयर जो है आप डालेंगे। नेम ऑफ लॉस्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट था, सर्टिफिकेट था, क्या था, एडमिट कार्ड था, जो था वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट जो है कब खोया, उसका डेट यहाँ पे मेंशन करना है। प्लीज मेंशन द रीजन फॉर लॉस्ट, किस रीजन से जो है आपका सर्टिफिकेट जो है लॉस्ट हुआ है। यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स ऑफ अप्लीकेंट का जो है ऑप्शन है, यहाँ पे आप जो है इज बिलिंग डिटेल्स सेम एज द अप्लीकेंट डिटेल्स, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए किस एड्रेस पे चाहिए, सेम एड्रेस पे चाहिए जो आपने फिल किए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे फुल नेम, फ्लैट नेम, एरिया, लोकेलिटी, विलेज, स्टेट यहाँ पे डाल देना है, पिन कोड डाल देना है और सिंपली सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है इसको टिक करके आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम फॉर्म को फिल करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। जैसे ही हम पूरी डिटेल्स जो है फिल करते हैं तो इस तरह से जो है एफिडेविट फॉर एजुकेशन के लिए, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए हमने बना रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप आ जाती हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो हमने फॉर्म को फिल किया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है कि नहीं। अगर आपको फॉर्म में किस तरह की गड़बड़ लगती है तो आप एडिट करके एडिट ऑप्शन पे जाके जो है एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज अदर इन्फॉर्मेशन ओके है तो सिंपली सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे जो है पेमेंट का इंटरफेस जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। मैंने बताया एफिडेविट के लिए सिर्फ 99 रुपये जो है यहाँ पे चार्ज हो रही है, जिसमें आपका वॉलेट से जो है 67 रुपये 12 पैसे कटेंगे और इसमें आप अच्छी खासी कमीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो है यहाँ पे वैलिडेट बटन पे और पिन डाल के जो है आप एफिडेविट को बना सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, आप आसानी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीएससी डिटेल सेवा पोर्टल से जो है आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट बना के अच्छी खासी जो है कमीशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी सर्विस जो है लाइव हो चुकी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और सीएससी से रिलेटेड ऑल टाइप की जो है सर्विस, जो जितनी भी सर्विस सीएससी में है उससे वीडियो आप रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट जो है सीएससी के नाम पे बना हुआ है, उस पर जाके वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी तरह का क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।